ये बात गुरदासपुर शहर की है। देवानंद का बचपन बीता था गुरदासपुर में, वो बड़े भी वहां ही हुए थे। उसी शहर में वो एक महिला के लिए बाजार से दूध खरीद कर ले जाया करते थे। इस पूरी बात को इस वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं राहुल, ये है 70mm विद राहुल। आपने अक्सर फिल्म स्टार्स की जीवनी या बायोग्राफी के बारे में सुना होगा, जहां कोई फिल्म स्टार कह रहा है कि मैं बहुत गरीब था, हमारा घर बहुत कमजोर था, घर में खाने को नहीं था, मैं फिल्मी सितारा बनना चाहता था, सपने देखता था, घर से भागकर बंबई चला आया। देवानंद भी घर वालों को नाराज करके भागकर बंबई आए जरूर थे, लेकिन उनका घर गरीब या कमजोर नहीं था। देवानंद की फैमिली काफी वेल टू डू थी, काफी एफ्लुएंट थी। देवानंद के फादर गुरदासपुर कचहरी में एक वकील थे और उस जमाने के हिसाब से देवानंद की फैमिली काफी रईस थी। फैमिली के पास पैसा था, इसीलिए तो 1930s में पहले देव साहब को डलहौजी भेजा गया अपनी मैट्रिकुलेशन की पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद लाहौर भेजा गया गवर्नमेंट कॉलेज से इंग्लिश ऑनर्स करने के लिए। पढ़ने लिखने पर देव साहब पर इतना जोर इसलिए दिया गया था क्योंकि देव साहब के फादर पिशोरीमल आनंद खुद भी बहुत पढ़े लिखे स्कॉलर आदमी थे। उस जमाने में फारसी जानते थे और उन्होंने अरबिक में कुरान पढ़ी हुई थी, उन्होंने संस्कृत में गीता पढ़ी हुई थी और उन्होंने बाइबल तक पढ़ी हुई थी। देव साहब के अंदर अपने पर्शियन, अरबिक और संस्कृत जानने वाले पिताजी का दिमाग तो आया, लेकिन जो उनका नेचर था, जो उनका स्वभाव था, वो अपनी माँ की तरह था, जो कि बहुत ही कोमल, सॉफ्ट स्पोकन थी। और देव साहब अपनी माँ के लिए खासकर गुरदासपुर बाजार से बकरी का दूध खरीद कर लाते थे। मुझे याद है कि जब मैं देवानंद साहब से मिला था तो उन्होंने ये कहा था कि मेरी शक्ल और मेरा नेचर, मेरा स्वभाव मेरी माँ की तरह है। मैं अपने मीडिया करियर में कई सेलिब्रिटीज से मिला हूं, कई ऐसे लोगों से मिला हूं जो लेजेंड्स हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के। मैं देवानंद साहब को उन सबसे अलग मानता हूं क्योंकि देवानंद साहब में इतनी एनर्जी थी, इतनी ऊर्जा थी कि आप उसे महसूस कर सकते थे। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए, ये मुझे देवानंद साहब से सीखने को मिला। और मैं ये चाहता हूं कि जब मेरी उम्र 70-80 ऐसी हो जाए तो मैं देवानंद साहब की तरह जिंदगी को जी सकूं। आई थिंक दैट वुड बी अमेजिंग। देवानंद साहब के साथ मेरी जो बातचीत है उसको आप यहां सुन सकते हैं अगर आपने इसे अभी तक नहीं सुना है। यू टेक केयर, कीप स्माइलिंग।